हर बार जब आप चार्ट ओपन करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल घूमता है, आज कौन सा ट्रेड मिलेगा, एंट्री कहां बन सकती है और आज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। लेकिन सच पूछिए तो असली सवाल यह नहीं है कि आज क्या ट्रेड मिलेगा। असली सवाल यह है कि क्या आप आज भी उसी स्थिर सोच के साथ बैठे हैं जो कल थी, या फिर आप फिर से कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ज्यादातर लोग हर दिन कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी ब्रेकआउट, कभी रिट्रेसमेंट, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो कभी कोई नया इंडिकेटर। लेकिन इस भाग दौड़ में ना वे खुद को समझ पाते हैं, ना अपनी स्ट्रेटजी को गहराई से जान पाते हैं। अगर आप रोज वही गलतियां दोहराते रहेंगे तो 10 अलग अलग स्ट्रेटजी भी आपको आगे नहीं ले जाएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी को पकड़ लें और उसे बार बार समझने, टेस्ट करने और सही तरीके से लागू करने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक स्पष्टता आने लगती है। आपको साफ दिखने लगता है कि एंट्री कब लेनी है, कब रुकना है और कब बाहर निकल जाना है। एक स्ट्रेटजी पर टिके रहना इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन मुनाफा होगा। ट्रेडिंग में ऐसा कोई वादा नहीं होता, लेकिन यह जरूर होगा कि आपकी सोच स्थिर होगी। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत यही है, स्थिर सोच। मान लीजिए आपने एक साधारण ब्रेकआउट सिस्टम चुना, जहां भी प्राइस किसी रेंज से बाहर निकले वहीं आप एंट्री लेते हैं। अब अगर आप रोज सिर्फ यही एक सेटअप देखें और उसी पर फोकस रखें, तो कुछ ही दिनों में आपको समझ आने लगेगा कि असली ब्रेकआउट कौन सा है और फेक कौन सा। आप वॉल्यूम पर ध्यान देना शुरू करेंगे, प्राइस एक्शन को बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे और धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, क्योंकि आपने उस पैटर्न को बार बार अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अगर आज ब्रेकआउट, कल रिवर्सल, परसों VWAP और फिर कोई नई टेक्निक, तो दिमाग कभी एक जगह टिक ही नहीं पाएगा। और जहां फोकस नहीं टिकता वहां रिजल्ट भी स्थिर नहीं होते। एक स्ट्रेटजी पर डटे रहने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि आप अनावश्यक ट्रेड से बच जाते हैं। आप जानबूझकर उन सेटअप्स को नजरअंदाज करते हैं जो आपकी सिस्टम में फिट नहीं बैठते, और यही अनुशासन आपको भीड़ से अलग करता है। अब बात करें इसके प्रैक्टिकल फायदे की। जब आप एक ही सिस्टम को लगातार फॉलो करते हैं तो उसके मजबूत और कमजोर पक्ष खुद समझ में आने लगते हैं। आपको पता चलने लगता है कि साइडवेज मार्केट में यह तरीका कमजोर पड़ सकता है, या कम वॉल्यूम में ब्रेकआउट भरोसेमंद नहीं होता, या न्यूज के समय एंट्री लेना जोखिम भरा हो सकता है। ये बातें किताबें नहीं सिखाती, ये अनुभव से आती हैं, और अनुभव तब बनता है जब आप किसी एक तरीके को लगातार अपनाते हैं। इसके अलावा एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहने से आप लॉन्ग टर्म डेटा इकट्ठा कर पाते हैं। आप अपना ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस में सुधार देख सकते हैं। आखिर में याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता किसी जादुई इंडिकेटर से नहीं आती, वह आती है स्पष्ट सोच, अनुशासन और लगातार एक ही प्रक्रिया को सही तरीके से दोहराने से। जब आपकी प्रक्रिया मजबूत हो जाती है तो रिजल्ट खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं। किस दिन कौन सा ट्रेड लिया, वह सही गया या नहीं, गलती कहां हुई, कितनी बार वही सेटअप फेल हुआ और किन कारणों से नुकसान हुआ। अगर आप इन सवालों के जवाब रोज लिखते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक अलग ही समझ बनने लगती है। यही सीख आपको इमोशन से हटाकर प्रोसेस पर फोकस करना सिखाती है, और जब ट्रेडिंग प्रोसेस पर चलने लगती है तभी आप असली मायने में एक प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर बनते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि एक स्ट्रेटजी आपको सोचने की एक स्पष्ट दिशा देती है। जैसे ही आप चार्ट खोलते हैं आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, आप वही सेटअप ढूंढते हैं जो आपके सिस्टम के नियमों में फिट बैठता है। इससे दिमाग हल्का रहता है, बेवजह की ओवरथिंकिंग कम होती है और ओवर ट्रेडिंग से भी बचाव होता है। कई बार मार्केट में अच्छा ट्रेंड चल रहा होता है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी एंट्री का सिग्नल नहीं दे रही होती। ऐसे में आप ट्रेड नहीं लेते। बाहर से देखने वाले कहेंगे मौका छोड़ दिया, लेकिन असली ट्रेडर वही है जो अपनी सीमाएं समझता है। हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ वही मूव लेना जरूरी है जो आपकी स्ट्रेटजी के दायरे में आता हो, वरना बार बार नुकसान होगा और धीरे धीरे आत्मविश्वास भी टूटने लगेगा। एक स्ट्रेटजी होने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आपको पता है ट्रेड कब लेना है, उससे भी ज्यादा अहम बात है कब नहीं लेना। जब आप एक ही सिस्टम के साथ लगातार काम करते हैं तो आप उन परिस्थितियों को पहचानना सीख जाते हैं जहां ट्रेड बन ही नहीं रहा होता, और यहीं से असली बचत शुरू होती है, नुकसान से बचत। सीधी सी बात है, एक स्ट्रेटजी चुनिए, उसमें गहराई से काम कीजिए,
तब तक उस पर टिके रहिए जब तक वह आपकी सोच का हिस्सा न बन जाए। रोज कुछ नया आजमाने वाले लोग किसी एक चीज में महारत हासिल नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग एक ही सिस्टम को बार बार सुधारते और समझते हैं, वही आगे चलकर स्थिर कमाई करने लगते हैं। अब मान लीजिए आपने एक स्ट्रेटजी चुन ली। अगला कदम है उसे सही तरीके से टेस्ट करना। बहुत से लोग बिना ठीक से परखे ही किसी भी तरीके को अपनाना शुरू कर देते हैं, फिर 2-3 नुकसान होते ही उसे छोड़ देते हैं और नई चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं। यही आदत ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। किसी भी सिस्टम को कम से कम 50 से 100 ट्रेड्स तक एक जैसे नियमों के साथ आजमाइए। बीच में नियम मत बदलिए। बिना छेड़छाड़ के लगातार टेस्ट कीजिए। तभी आपको सच्चाई पता चलेगी कि वह तरीका आपके स्वभाव और मार्केट के अनुसार काम करता है या नहीं। और याद रखिए, हर स्ट्रेटजी में कुछ ट्रेड सफल होंगे, कुछ असफल। यह बिल्कुल सामान्य बात है। कोई भी सिस्टम 100% सही नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप अपने सिस्टम पर भरोसा रखते हैं और उसे अनुशासन के साथ निभा पाते हैं या नहीं। जब भरोसा प्रोसेस पर होता है तो 1-2 नुकसान आपको हिलाते नहीं, और यही मानसिक मजबूती आपको भीड़ से अलग बनाती है। आपका पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में आपके सिस्टम का नतीजा कैसा आ रहा है। मान लीजिए 10 में से 6 ट्रेड सही जा रहे हैं और उन सफल ट्रेड्स में आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 1:2 है। सीधा सा गणित कहता है कि आप कुल मिलाकर फायदे में रहेंगे। लेकिन असल समस्या यहां शुरू होती है। जैसे ही 2 ट्रेड लगातार फेल होते हैं, लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोग तुरंत अपने नियम बदलने लगते हैं, कुछ नई एंट्री ढूंढने लगते हैं, और यहीं से सिस्टम टूटना शुरू हो जाता है। नुकसान ट्रेड से नहीं, अस्थिर दिमाग से होता है। अब बात करते हैं जर्नलिंग की। जब आप एक स्ट्रेटजी पर गंभीरता से काम कर रहे हैं, तो हर ट्रेड को रिकॉर्ड करना बेहद जरूरी है। आप एक साधारण फॉर्मेट बना सकते हैं। ट्रेड क्यों लिया, एंट्री कहां हुई, कौन सा सिग्नल मिला, स्टॉप लॉस कहां था, टारगेट क्या था और अंतिम परिणाम क्या रहा। इसके साथ एक और चीज जोड़िए, उस समय आपका माइंडसेट कैसा था। क्या आप शांत थे या जल्दी में थे, क्या डर था या लालच। धीरे धीरे आपको अपने व्यवहार के पैटर्न दिखने लगेंगे। आपको समझ आएगा कि आप कहां जल्दबाजी करते हैं, कहां घबरा जाते हैं और कहां जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। इस प्रक्रिया में आप सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी नहीं, खुद को भी समझने लगते हैं, और यही असली ग्रोथ है। एक और अहम बात जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, नो ट्रेड डे। जब चार्ट साफ संकेत नहीं दे रहा हो तो ट्रेड न लेना भी एक समझदारी भरा फैसला है। एक पक्की स्ट्रेटजी का फायदा यही है कि अगर सेटअप मौजूद नहीं है तो आप बिना पछतावे के दिन छोड़ सकते हैं। इससे बेवजह के नुकसान से बचते हैं और दिमाग भी तरोताजा रहता है। अब बात करें टाइमिंग की। मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपकी स्ट्रेटजी ज्यादातर मौके सुबह 9:30 से 10:30 के बीच देती है, तो आपको खुद को उसी समय के लिए तैयार करना होगा। पूरा दिन स्क्रीन पर बैठे रहने से न तो फोकस बढ़ेगा और न रिजल्ट। स्ट्रेटजी के अनुसार जो समय महत्वपूर्ण है, बस उसी पर पूरा ध्यान दीजिए। इससे आपकी ऊर्जा बचेगी और ध्यान भी केंद्रित रहेगा। अब आते हैं क्वालिटी बनाम क्वांटिटी पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा कमाई, लेकिन सच इसका उल्टा है। कम लेकिन मजबूत सेटअप पर टिके रहना ही असली खेल है। जब आप एक ही स्ट्रेटजी को बार बार आजमाते हैं तो आपको साफ समझ आने लगती है कि कौन सा सेटअप सच में दमदार है और कौन सा सिर्फ दिखने में आकर्षक है लेकिन अंदर से कमजोर। यही समझ आपको अनावश्यक ट्रेड्स से बचाती है और समय के साथ आपकी एक्यूरेसी बढ़ाती है। एक आम गलती है ट्रिगर हैप्पी होना, मतलब चार्ट में हल्की सी हलचल हुई और तुरंत एंट्री ले ली। लेकिन जब आप एक सिस्टम के साथ अनुशासन से काम करते हैं तो धैर्य विकसित होता है। आप तब तक एंट्री नहीं लेते जब तक आपकी सभी शर्तें पूरी ना हो जाएं। यही धैर्य आपको बड़े नुकसान से बचाता है। अगर आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म ग्रोथ है तो इधर उधर भटकने से बेहतर है एक स्ट्रेटजी को पकड़कर उसमें गहराई से महारत हासिल करना। निरंतर अभ्यास, स्पष्ट नियम और अनुशासन, यही वह रास्ता है जो धीरे धीरे आपको स्थिर और आत्मविश्वासी ट्रेडर बनाता है। जब आप किसी एक सिस्टम के साथ 6 महीने या 1 साल तक टिके रहते हैं तो धीरे धीरे उसकी बारीकियां साफ होने लगती हैं। आपको समझ आने लगता है कि वह कब शानदार काम करता है और कब कमजोर पड़ सकता है।
कब साइडवेज मार्केट में फंस सकता है और कब ब्रेकआउट सच में रफ्तार पकड़ता है। यह समझ किसी किताब या कोर्स से पूरी तरह नहीं मिलती। यह केवल अनुभव से आती है, लगातार देखने, नोटिस करने और सीखने से। सीधी बात है, अपनी स्ट्रेटजी को समय दीजिए, उसे लगातार टेस्ट कीजिए, हर ट्रेड रिकॉर्ड कीजिए और बेवजह की एंट्री से बचिए। इतना भर कर लेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर वह स्थिरता आने लगेगी जो एक मुनाफे वाले ट्रेडर की पहचान होती है। एक स्ट्रेटजी को अपनाने का मतलब खुद को सीमित करना नहीं है, इसका मतलब है खुद को फोकस देना। जब आप एक ही सिस्टम पर टिकते हैं तो आप सिर्फ चार्ट देखना नहीं सीखते, आप पैटर्न को महसूस करना शुरू कर देते हैं। रोज वही सेटअप देखते देखते आपका दिमाग खुद पहचानने लगता है कि असली मौका कहां है और कहां सिर्फ दिखने वाला मूव है। शुरुआत में चार्ट खोलते ही सब कुछ उलझा हुआ लगता है। प्राइस मूवमेंट, इंडिकेटर, वॉल्यूम, कैंडल्स की अलग अलग आकृतियां, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब आपका ध्यान सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी पर रहता है तो बाकी चीजें अपने आप बैकग्राउंड में चली जाती हैं। आप उसी पर फोकस करते हैं जो आपके सिस्टम से जुड़ा है। यही एक बहुत अहम बदलाव होता है। आपकी नजर तेज होने लगती है। बार बार एक ही सेटअप देखने से आप असली और फेक ब्रेकआउट में फर्क समझने लगते हैं। आप पहचानने लगते हैं कि कब वॉल्यूम सच में मूव को सपोर्ट कर रहा है और कब सिर्फ शोर है। जो चीज एक नए ट्रेडर को समझने में मिनटों लगाती है वह आपको सेकंडों में साफ दिखने लगती है। यही लगातार अभ्यास की ताकत है। अब लॉस की सोच पर बात करें। हर स्ट्रेटजी में नुकसान होंगे, ये सच्चाई है। लेकिन जब आप एक ही सिस्टम को लगातार चलाते हैं तो आप समझने लगते हैं कि कौन सा लॉस सिस्टम का सामान्य हिस्सा है और कौन सा आपकी गलती का नतीजा। फर्क यहीं से शुरू होता है। आप हर नुकसान से बच नहीं सकते, लेकिन बेवजह के नुकसान से जरूर बच सकते हैं। और यही असली समझ है, लॉस से डरना नहीं बल्कि उसे समझना। एक और जरूरी पहलू है टाइम टेस्ट। हर स्ट्रेटजी हर समय एक जैसा काम नहीं करती। कुछ सिस्टम ओपनिंग में बेहतर चलते हैं, कुछ दोपहर में। अगर आप लगातार एक ही सिस्टम को ट्रैक कर रहे हैं तो कुछ हफ्तों में आपको साफ दिखने लगेगा कि कौन सा समय आपके लिए बेहतर है। शायद 10:15 से पहले बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती हो और फेक मूव ज्यादा मिलते हों, या हो सकता है लंच के बाद मार्केट सुस्त हो जाता हो और सेटअप उतने प्रभावी न रहें। यह समझ तभी आती है जब आप रोज एक ही तरीके को गंभीरता से ट्रैक करते हैं। इसके साथ एक और बदलाव आता है, समय की बचत। जब आपकी स्ट्रेटेजी स्पष्ट होती है तो आपको पता होता है कि अगर आज सेटअप नहीं बन रहा तो स्क्रीन से चिपके रहने का कोई मतलब नहीं। अलर्ट लगाइए और अपने बाकी काम कीजिए। इससे आपका दिमाग थकेगा नहीं और आप अगले दिन ताजगी के साथ ट्रेडिंग कर पाएंगे। यही अनुशासन, यही धैर्य और यही फोकस धीरे धीरे आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री एग्जिट का खेल नहीं रहती, बल्कि एक व्यवस्थित और संतुलित प्रक्रिया बन जाती है। जब लगातार 2-3 ट्रेड गलत चले जाते हैं तो ज्यादातर लोग तुरंत अपनी स्ट्रेटजी बदल देते हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी हर दिन काम नहीं करती। मार्केट का मिजाज रोज एक जैसा नहीं होता। अगर आपने लंबे समय के डेटा में देखा है कि आपका सिस्टम कुल मिलाकर अच्छा रिटर्न दे रहा है तो बीच में आने वाले झटकों के कारण उसे छोड़ देना समझदारी नहीं है। अक्सर समस्या स्ट्रेटजी में नहीं, उसे चलाने के तरीके में होती है। सिस्टम बदलने से ज्यादा जरूरी है उसे बेहतर अनुशासन के साथ लागू करना। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के माइंड स्पेस की। जब आप एक ही तरह के सेटअप पर काम करते हैं तो आपकी सोच भी व्यवस्थित हो जाती है। एंट्री लेते समय यह कंफ्यूजन नहीं रहता कि RSI को माने या MACD को, प्राइस एक्शन देखें या ट्रेंड लाइन को। आपने पहले ही तय कर रखा होता है कि आपकी स्ट्रेटजी में किन संकेतों को देखना है और किन्हें अनदेखा करना है। इससे निर्णय लेने की गति बढ़ती है और गलत फैसले कम होते हैं। स्पष्ट नियम, स्पष्ट दिमाग और एक बहुत व्यावहारिक फायदा, मनी मैनेजमेंट। जब आपका सिस्टम तय होता है तो आप यह भी समझने लगते हैं कि सामान्य स्टॉप लॉस कितना होगा, औसत टारगेट कितना बनता है और महीने में लगभग कितने वैध सिग्नल मिल सकते हैं। इसके आधार पर आप योजना बना सकते हैं, कितना जोखिम लेना है, पूंजी का कितना प्रतिशत एक ट्रेड में लगाना है और औसत रिवॉर्ड क्या हो सकता है। यह स्पष्टता आपको हर ट्रेड को जिम्मेदारी से लेने में मदद करती है। आप अंदाजे से नहीं, योजना से काम करते हैं। सार सीधा है। एक स्ट्रेटजी आपको फोकस देती है, समय बचाती है, मानसिक शांति देती है और बेहतर निर्णय लेने की ताकत देती है। ज्यादा स्ट्रेटजी मतलब ज्यादा उलझन, एक स्ट्रेटजी मतलब एक साफ रास्ता।
जब आप किसी एक सिस्टम पर लंबे समय तक टिके रहते हैं तो आप सिर्फ उसके बेसिक नियमों तक सीमित नहीं रहते, आप उसकी बारीकियां समझने लगते हैं। शुरुआत में जो चीजें नजर नहीं आती थीं, जैसे वॉल्यूम का व्यवहार, कैंडल्स का आकार, मूवमेंट की स्पीड, वे सब धीरे धीरे साफ दिखने लगती हैं। यही फर्क होता है एक नए ट्रेडर और उस ट्रेडर में जिसने उसी सेटअप को 100 बार आजमाया हो। मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी ब्रेकआउट पर आधारित है। रेंज टूटे तो एंट्री लें। शुरू में यही नियम काफी लगता है, लेकिन अनुभव के साथ आप समझने लगते हैं कि सिर्फ रेंज टूटना पर्याप्त नहीं है। आप यह देखने लगते हैं कि ब्रेकआउट से पहले प्राइस क्या कर रहा था। क्या पहले से तेज सीधा मूव आ चुका है, या लंबा कंसोलिडेशन हुआ है? क्या वॉल्यूम समर्थन कर रहा है? क्या मार्केट में किसी खबर के कारण असामान्य वॉलेटिलिटी है? ये बातें टेक्निकल नियमों से बाहर की लग सकती हैं, लेकिन सफलता की दर इन्हीं सूक्ष्म संकेतों से बढ़ती है। बार बार देखने से आपकी आंखें फेक ब्रेकआउट को पहले ही पहचानने लगती हैं। एंट्री लेने से पहले ही अंदाजा होने लगता है कि यह मूव टिकेगा या नहीं, और यहीं से आप कम ट्रेड लेकर भी बेहतर परिणाम लाना सीखते हैं, यानी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब एग्जिट की बात करें। अधिकांश लोग एंट्री पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन एग्जिट को लेकर स्पष्ट नहीं होते, जबकि असली कमाई अक्सर सही एग्जिट में छिपी होती है। जब आप एक ही सिस्टम पर लगातार काम करते हैं तो आपको समझ आने लगता है कि ट्रेड कब कमजोर पड़ रहा है। प्राइस की रफ्तार धीमी हो रही है, वॉल्यूम गिर रहा है, कैंडल्स छोटी होती जा रही हैं। ये सब संकेत बताते हैं कि अब निकलने का समय हो सकता है। आप आंख बंद करके टारगेट का इंतजार नहीं करते, बल्कि चार्ट की हालत देखकर निर्णय लेते हैं। यही संतुलन आपको एक लचीला ट्रेडर बनाता है, जो प्लान के साथ चलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर समझदारी से एडजस्ट भी कर सकता है। आखिर में बात फिर वहीं आती है, स्थिरता। जब आपका सिस्टम तय होता है तो आपका आत्मविश्वास भी स्थिर होता है। आप हर दिन नई दिशा में नहीं भागते, आप जानते हैं कि आपका रास्ता क्या है। और ट्रेडिंग में यही स्पष्टता, यही अनुशासन और यही धैर्य धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। रूल तोड़ने की आदत से बाहर निकलना ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। जब आप हर दिन नई स्ट्रेटजी अपनाते रहते हैं तो सच कहें तो आपको खुद भी साफ नहीं होता कि असली नियम क्या है। ऐसे में नियम टूटना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब आप एक ही स्ट्रेटजी के साथ लगातार काम करते हैं तो आपको साफ पता होता है कहां एंट्री लेनी है, कहां खुद को रोकना है और कहां रुक जाना ही समझदारी है। आप अपने बनाए हुए नियमों के प्रति जवाबदेह बनते हैं, और यही जवाबदेही आपको मजबूत ट्रेडर बनाती है। अब एक जरूरी बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, मानसिक थकावट। जब आप रोज कुछ नया ढूंढते हैं, नई तकनीक सीखते हैं, नई सेटिंग बदलते हैं, तो दिमाग थक जाता है। लेकिन जब आपका सिस्टम तय होता है, स्ट्रेटजी स्पष्ट होती है, टाइमिंग फिक्स होती है और निर्णय प्रक्रिया साफ होती है, तो ट्रेडिंग हल्की लगने लगती है। आप पूरा दिन बेवजह चार्ट में उलझे नहीं रहते, न ज्यादा सोचते हैं, न हर मूव पर प्रतिक्रिया देते हैं। परिणाम यह होता है कि ट्रेडिंग के बाद भी आप मानसिक रूप से फ्रेश महसूस करते हैं। अब बात करें मार्केट कंडीशन को समझने की। जब आप एक ही सिस्टम को अलग अलग परिस्थितियों में चलाते हैं तो धीरे धीरे आपको पता चलने लगता है कि वह किस माहौल में बेहतर काम करता है, ट्रेंडिंग मार्केट में या साइडवेज में, ज्यादा वॉलेटिलिटी में या शांत माहौल में। यह समझ सिर्फ अनुभव से आती है, और इसी अनुभव के आधार पर आप तय कर पाते हैं कि आज ट्रेड करना है या सिर्फ ऑब्जर्व करना है। यही परिपक्वता है। कुल मिलाकर एक स्ट्रेटजी को लगातार अपनाने से आप उसकी बारीकियां सीखते हैं, फेक सिग्नल से बचते हैं, अनावश्यक एंट्री छोड़ते हैं, सही एग्जिट पहचानते हैं और धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग को एक मजबूत प्रोसेस में ढाल देते हैं। यही आपको उन लोगों से अलग करता है जो हर दिन सेटअप बदलते हैं लेकिन खुद को नहीं बदलते। अब मान लीजिए आपने एक स्ट्रेटजी को लंबे समय तक अपनाया है, उसमें गलतियां की, सुधारा, सीखा और अब आप उसे बेहतर समझने लगे हैं। अगला कदम है उसे स्थिरता के साथ जारी रखना, बिना फोकस खोए और बिना बोर हुए। अक्सर लोग सोचते हैं कि बार बार वही काम करना बोरिंग है, लेकिन ट्रेडिंग में बोर होना एक सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब है कि आप प्रोसेस के साथ सहज हो चुके हैं, आप ओवरथिंक नहीं कर रहे, आप रूटीन के साथ काम कर रहे हैं और यहीं से असली कंसिस्टेंसी जन्म लेती है। अब जब अनुभव बढ़ जाता है तो एक नई चीज शुरू होती है, टाइम ब्लॉकिंग। आप खुद नोटिस करने लगते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी किस समय सबसे अच्छा काम करती है और कब मार्केट में सिर्फ शोर होता है। मान लीजिए आपको पता चल गया
कि सुबह 9:30 से 10:15 के बीच सबसे बेहतर सिग्नल मिलते हैं, तो आप उसी समय सक्रिय रहना शुरू करते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, ओवर ट्रेडिंग कम होती है और मानसिक ऊर्जा बचती है। पूरा दिन स्क्रीन से चिपके रहने की जरूरत नहीं रहती। अब बात करें फेल ट्रेड्स से निपटने की। हर सिस्टम में ऐसे ट्रेड आएंगे जो सभी नियमों पर खरे उतरते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं। ये पूरी तरह सामान्य है। मार्केट हर बार आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन जब आपने किसी स्ट्रेटजी को लंबे समय तक चलाया होता है तो आपको समझ होता है कि यह लंबी दौड़ का खेल है। एक ट्रेड या एक दिन का नुकसान आपकी सोच नहीं हिलाता, क्योंकि आपके पास अनुभव से बना हुआ भरोसा होता है, और यह भरोसा किसी वीडियो या किताब से नहीं आता, यह दोहराव से आता है। अब एक और महत्वपूर्ण कदम, अपनी स्ट्रेटजी को टेम्पलेट में बदलना। मतलब एक छोटी चेकलिस्ट बना लेना। क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है? क्या सपोर्ट या रेजिस्टेंस साफ टूटे हैं? क्या कैंडल क्लोज कंफर्मेशन दे रही है? क्या पिछला ट्रेंड स्पष्ट है? इन सवालों को दिमाग में उलझा कर नहीं, बल्कि एक तय पैटर्न के रूप में फॉलो कीजिए। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और साफ हो जाती है। अब साइडवेज मार्केट की बात। एक स्ट्रेटजी तब और मजबूत बनती है जब आप यह भी पहचान लेते हैं कि कब वह काम नहीं करेगी। कई बार पूरा दिन प्राइस एक ही रेंज में घूमता रहता है। ऐसे में जबरदस्ती ट्रेड लेने की बजाय इंतजार करना ही समझदारी है। यही परिपक्वता है। यह जानना कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। जरूरी है सही दिन पर, सही समय पर, सही सेटअप के साथ ट्रेड करना। आखिर में बात फिर वहीं आकर रुकती है। अनुशासन, दोहराव और फोकस। एक साफ सिस्टम, स्पष्ट नियम और स्थिर दिमाग, यही वह आधार है जिस पर लगातार कमाने वाले ट्रेडर अपनी सफलता खड़ी करते हैं। जब आपकी स्ट्रेटजी कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्या सच में सिस्टम खराब हुआ है या सिर्फ मार्केट का फेज बदला है। हर स्ट्रेटजी का एक फेवरेबल फेज होता है और एक अनफेवरेबल फेज। जैसे अगर आपकी स्ट्रेटजी ट्रेंड बेस्ड है तो वह साइडवेज मार्केट में कमजोर पड़ेगी। अगर आपकी स्ट्रेटजी ब्रेकआउट बेस्ड है तो लो वॉल्यूम और कंसोलिडेशन में ज्यादा फेक सिग्नल दे सकती है। इसीलिए सिस्टम ब्रेकडाउन को पहचानने के लिए 3 चीजें देखिए। क्या आपने अपने रूल तोड़े हैं? क्या मार्केट कंडीशन बदली है? क्या लॉन्ग टर्म डेटा अभी भी स्ट्रेटजी को सपोर्ट कर रहा है? अगर आपने खुद डिसिप्लिन तोड़ा है तो गलती सिस्टम की नहीं, आपकी है। अगर मार्केट का फेज बदला है तो आपको ट्रेड कम करने चाहिए, सिस्टम बदलने नहीं। अब सबसे जरूरी बात, डेटा। इमोशन से नहीं, रिकॉर्ड से फैसला लीजिए। अगर आपने 100 ट्रेड का डेटा रखा है और उसमें आपका सिस्टम 55 से 60% विन रेट और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, तो 5 से 10 लॉस से घबराना बेवकूफी है। लेकिन अगर 40 से 50 ट्रेड लगातार आपके एवरेज से बहुत नीचे जा रहे हैं, तब रिव्यू करना जरूरी है। रिव्यू का मतलब स्ट्रेटजी बदलना नहीं। रिव्यू का मतलब है, क्या एंट्री टाइमिंग सही है? क्या स्टॉप लॉस बहुत टाइट है? क्या आप न्यूज टाइम में अनावश्यक ट्रेड ले रहे हैं? क्या आप लो क्वालिटी सेटअप भी लेने लगे हैं? यही माइक्रो लेवल एनालिसिस आपको प्रोफेशनल बनाता है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। ट्रेडिंग में असली पैसा एक बड़े ट्रेड से नहीं बनता, वह बनता है सैकड़ों औसत लेकिन सही तरीके से ले गए ट्रेड से। जब आप एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहते हैं, उसी के अनुसार रिस्क मैनेजमेंट सेट करते हैं, पोजीशन साइज धीरे धीरे बढ़ाते हैं, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं, इमोशन से नहीं प्लान से काम करते हैं, तब आप ट्रेडर नहीं सिस्टम ऑपरेटर बन जाते हैं। और याद रखिए, मार्केट में प्रोफेशनल वही है जो बोरिंग तरीके से लगातार सही काम करता है। न नई स्ट्रेटजी का लालच, न हर दिन बड़ा प्रॉफिट कमाने की जल्दी, न हर लॉस के बाद पैनिक, बस एक साफ प्लान, एक साफ सिस्टम और लंबी अवधि की सोच। यही सोच आपको रैंडम ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। यह लाइन सिर्फ एक दावा नहीं है, यह एक प्रोसेस है, एक मानसिकता है, एक अनुशासन है। वन स्ट्रेटजी डेली प्रॉफिट का मतलब यह नहीं है कि हर दिन पैसा ही बनेगा। इसका असली मतलब है, आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिस पर आपको भरोसा है, जिसे आपने टेस्ट किया है, जिसे आपने जिया है और जिसे आप हर दिन एक जैसे अनुशासन से चला सकते हैं। कभी मार्केट ट्रेंड बदल देगा, कभी वॉल्यूम सूख जाएगा, कभी न्यूज से अचानक हलचल होगी। ऐसे समय में प्रोफेशनल क्या करता है? सिस्टम बंद नहीं करता, घबराकर नई स्ट्रेटजी नहीं ढूंढता, ओवर ट्रेड नहीं करता, वह रुकता है।
ऑब्जर्व करता है, एडजस्ट करता है। अगर लगातार 5 से 6 ट्रेड गलत जा रहे हैं और मार्केट का बिहेवियर अलग दिख रहा है, तो ब्रेक लेना कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। कुछ दिन सिर्फ चार्ट देखिए, बिना पैसे लगाए मार्केट का नया मिजाज समझिए। यही आपको बड़े ड्रॉडाउन से बचाता है। बैच एनालिसिस, असली ग्रोथ यही होती है। हर 20 से 30 ट्रेड को एक बैच मानिए, फिर बैठकर रिव्यू कीजिए। क्या स्ट्रेटजी ने लॉन्ग टर्म एवरेज के अनुसार परफॉर्म किया? कहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट आया? कहां बार बार स्टॉप लॉस लगा? क्या आपने कोई इमोशनल एंट्री ली? क्या आपने किसी दिन ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया? ये रिव्यू आपको दो चीजें देता है, स्पष्टता और सुधार। बोरियत से मत डरिए। जब आप रोज एक ही सेटअप देखते हैं, एक जैसी कैंडल्स, एक जैसे रूल्स, तो मन कहता है कुछ नया ट्राई करें। यहीं अधिकतर लोग ट्रैक से उतर जाते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में पैसा रोमांच से नहीं, दोहराव से बनता है। जहां दूसरों को बोरियत लगती है, वहीं एक प्रोफेशनल को बढ़त मिलती है। सिस्टम बैकअप, लेकिन समझदारी से सिस्टम बैकअप का मतलब 5 स्ट्रेटजी रखना नहीं है। मतलब है उसी सिस्टम का एक वेरिएंट जो केवल तब एक्टिव हो जब मेन सेटअप उपलब्ध ना हो। लेकिन ध्यान रहे, वेरिएंट भी पूरी तरह बैक टेस्टेड और फॉरवर्ड टेस्टेड होना चाहिए। बीच में कोई नई चीज जोड़ना सिस्टम को कमजोर कर देता है। अपने सिस्टम को बचाकर रखिए। हर जगह अपनी स्ट्रेटजी बताना समझदारी नहीं है। लोग अपनी राय देंगे, कोई कहेगा RSI जोड़ लो, कोई कहेगा MACD हटा दो, कोई बोलेगा टाइम फ्रेम बदलो। धीरे धीरे आपका क्लियर सिस्टम कंफ्यूज सिस्टम बन जाता है। सलाह लीजिए, लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ अपने डेटा पर लीजिए। अब अंत में वापस आते हैं उस लाइन पर, वन स्ट्रेटजी डेली प्रॉफिट। इसका मतलब है एक साफ सिस्टम, एक तय रिस्क मैनेजमेंट, नियमित बैच एनालिसिस, नियंत्रित स्केलिंग, भावनाओं पर कंट्रोल और लंबे समय की सोच। डेली प्रॉफिट का मतलब रोज पैसा कमाना नहीं। डेली प्रॉफिट का मतलब रोज सही प्रक्रिया को फॉलो करना है। अगर आप रोज सही प्रक्रिया दोहराते हैं, तो मुनाफा अपने समय पर आएगा। और जब यह मानसिकता बन जाती है, तो आप मार्केट से लड़ते नहीं, आप मार्केट के साथ काम करते हैं। यही असली ट्रेडिंग है, यही प्रोफेशनल अप्रोच है, और यही एक स्ट्रेटजी की असली ताकत है। यह सिर्फ एक ट्रेडिंग तरीका नहीं है, यह एक पूरी ट्रेडिंग मानसिकता है। एक स्ट्रेटजी को पकड़ना, उसे रोज दोहराना, उसमें छोटी छोटी सुधार करना, बेवजह कुछ नया ना जोड़ना, फालतू मूवमेंट से बचना, सही मौके पर ही रिस्क लेना और सही समय पर ही स्केल करना। यही सब मिलकर आपको डेली प्रॉफिट की दिशा में ले जाते हैं। ध्यान रखिए, डेली प्रॉफिट का मतलब हर दिन पैसा आना नहीं है। डेली प्रॉफिट का मतलब है हर दिन सही प्रक्रिया दोहराना। जरूरी यह नहीं कि हर दिन ग्रीन हो, जरूरी यह है कि हर दिन आप वही सिस्टम फॉलो करें जिसमें गलती की गुंजाइश कम हो और सुधार की गुंजाइश ज्यादा हो। जब आप यह मानसिकता बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आप मार्केट से पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते। आप सिस्टम को परफेक्ट करने पर फोकस करते हैं। और यकीन मानिए, जो लोग सिस्टम पर फोकस करते हैं, पैसा खुद ब खुद उनका पीछा करता है। यही सोच आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां ज्यादातर लोग पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। अगर आपको यह पूरी सीरीज वैल्यू दे रही है और आप सच में ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह सीखना चाहते हैं, तो फाइनेंस विद दिनेश चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, कोई झूठा वादा नहीं मिलेगा, सिर्फ साफ सिस्टम, साफ सोच और प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगी। क्योंकि अंत में मार्केट में जीत उसी की होती है जो रोज सही काम दोहराता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।